स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत वॉइस। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, ओलंपिक से भारतीय दल वापस भारत पहुंच गया है, स्वदेश पहुंच गया है और जोरदार स्वागत हुआ है। 7 मेडल्स हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में और इनमें सबसे खास बात एक गोल्ड मेडल जो जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को मिला है। तो नीरज पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं इस स्वागत समारोह में भी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस स्वागत समारोह को किस तरीके से एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर सरकार इस्तेमाल कर रही है। पूरा का पूरा ये जो स्वागत समारोह है, ये एक प्रधानमंत्री ने अपना एक इवेंट बना लिया और इसको पॉलिटिकल इसमें माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, अभाव संसाधनों का अभाव उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद वो प्रैक्टिस में जुटे रहे और देश को गौरवान्वित किया, तमाम लोगों को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे लोगों का, खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हो उसके उलट रहा है। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये बात हम कह क्यों रहे हैं इसको समझिए। हम इसको इवेंट क्यों कह रहे हैं, हम इसको पॉलिटिकल इवेंट क्यों कह रहे हैं, इस बात को जरा समझिए आप। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीरें आप देखिए। ये उस हॉल की तस्वीरें हैं जहां पर किया जा रहा है, जहां पर सम्मान किया जा रहा है इन खिलाड़ियों का। इन तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहा है? इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं पीछे बड़े बड़े होर्डिंग्स, और उन होर्डिंग्स पर खिलाड़ियों की बहुत छोटी छोटी तस्वीरें हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि खिलाड़ी पहचानने में भी नहीं आ रहे हैं। वो खिलाड़ी जिन्होंने न जाने कितने साल अपने लगा दिए इस मकाम को हासिल करने के लिए, इस मेडल को हासिल करने के लिए, और उन तस्वीरों में ये जो होर्डिंग्स में लगाई हैं उनकी वो छोटी छोटी तस्वीरें गोल घेरे में आपको नजर आ रही हैं। बहरहाल, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मानो ये मेडल उनको मिला हो, मानो ये मेडल उन्होंने जितवा दिया हो, मानो ये मेडल दिलवाने में सिर्फ उन्हीं का हाथ हो। तो ये थोड़ा अटपटा है और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इन खिलाड़ियों का सम्मान समारोह। इसीलिए हमने कहा, आपको याद है 2012 में भी एक गोल्ड भारत ने जीता था, अभिनव बिंद्रा उसमें निशानेबाजी में जीते थे और उसके बाद उनका भी स्वागत हुआ था। क्या आपने कभी सुना कि प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह ने इस तरह के अपने पोस्टर्स लगवाए थे? क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त के उन्होंने फ़ोन किया हो गोल्ड मेडलिस्ट को और वो फ़ोन बाकायदा वायरल किया गया हो, उसका वीडियो बनवाया गया हो और वो तमाम सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर चला हो? ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने फोन भी किया था, उन्होंने बात भी की थी मनमोहन सिंह ने, लेकिन उन्होंने इस तरह इस पूरे मामले को सिर्फ स्पोर्ट्स तक रहने दिया, ना कि अपना उन्होंने पॉलिटिकल इवेंट की तरह इसको इस्तेमाल किया। तो आपने देखा कि उस वक्त भी मिला था, उस वक्त भी गोल्ड मिला था, इसके अलावा 5 और मेडल भी मिले थे, लेकिन उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने किसी तरीके का कोई एहसान नहीं जताया था, ना इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, ना इसको अपने लिए इस्तेमाल किया था, एक इवेंट की तरह इस्तेमाल किया था, ना इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया था। जबकि उन्होंने तमाम खिलाड़ियों से बात भी की थी, तमाम खिलाड़ियों को का स्वागत भी किया गया था, उस वक्त भी स्वागत किया गया था। लेकिन इस इवेंट में साफ साफ लग रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये इस तरह का एक इवेंट इसको बना दिया गया है, स्वागत समारोह को। स्वागत समारोह खिलाड़ियों का हो रहा है, जाहिर है तमाम लोगों को इस पर खुशी है जो मेडल्स लेकर आए हैं, पूरा देश इस पर जश्न मना रहा है। आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को फ़ोन किया। वो इस तरीके से फ़ोन हाथ में रखे हुए थे और स्पीकर उस फ़ोन का ऑन था और वो लगातार बात कर रहे थे। इस पूरे इवेंट को बाकायदा एक कैमरा लगाया गया था, वहाँ पर उसको शूट किया गया था ताकि तमाम न्यूज़ चैनल्स पर जो सरकार की गातें हैं उन पर दिखाया जा सके, उन पर चलाया जा सके और एक तरह से ये बात जो गोल्ड मेडल है वो प्रधानमंत्री से किसी ना किसी रूप में जोड़ दिया जाए। इस देश में माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अगर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो मानो आप देश से प्रेम नहीं करते हैं। तो एक माहौल, और ये पूरा माहौल जो बनाया है वो दोस्तों मीडिया ने बनाया है। ये मीडिया क्रिएशन इसको कहेंगे, जो ये माहौल बनाने में सरकार का साथ मीडिया ने दिया है।
सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं जिस पर ये आपत्ति लोग दर्ज कराते हैं कि इस तरह के इवेंट ना बनाए जाएं, जैसे हम भी कह रहे हैं। तो अब सरकार को सोशल मीडिया भी खलने लगा है। सोशल मीडिया के बारे में अभी आपने सुना होगा कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह हो गया है, यानी इसमें लगाम लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम ये भी आपको यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। हम चाइना या अमेरिका की बात नहीं कर रहे जो 40-40 या 50-50 जिन्होंने गोल्ड जीते हैं। हम छोटे छोटे मुल्कों की बात कर रहे हैं। हम कीनिया के बारे में आपको बताएं जिसने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए, या हम इवन युगांडा की बात बताएं जिसके बारे में लोग जानते नहीं, उन्होंने भी गोल्ड जीता। क्या आपको लगता है कि वहाँ के मीडिया ने या वहाँ की सरकार ने इसको एक इवेंट की तरह इस्तेमाल किया? मैं आपको एक खबर बताता हूँ, और एक विजेंद्र सिंह हैं जो कि बॉक्सर हैं जाने माने, उन्होंने क्या कहा था उस वक्त और अभी का ये बयान है उनका एक दिन पहले का, ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा था जब मैंने मेडल जीता था तो मनमोहन सिंह ने मुझे भी फोन किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने आज की तरह प्रधानमंत्री की जो ड्रामा उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि आज की तरह जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रामेबाजी कर रहे हैं उस तरह से उन्होंने ड्रामा नहीं किया था। ये विजेंद्र सिंह का कहना है, जाने माने बॉक्सर हैं, मेडल लाए थे, और उस वक्त की ये घटना है जब मनमोहन सिंह ने उन्हें फ़ोन किया था। तो बताने का मकसद यहाँ पर दोस्तों ये है कि क्या आपको मालूम है कि जिस वक्त ओलंपिक चल रहा था, ये जितने भी 15 दिन रहे, देश में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। देश में एक मासूम से रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। देश में किसान धरने पर बैठे हैं। देश में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या मीडिया ने उस पर इतना जोर दिया? क्योंकि मीडिया भागता है, मीडिया उन तमाम खबरों को दिखाने से बचता है जो सरकार के विरुद्ध जाती हैं, सरकार के खिलाफ जाती हैं, सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करती हैं। लिहाजा उसका सारा फोकस आ गया ओलंपिक पर। ओलंपिक में क्योंकि सरकार को कहीं कटघरे में नहीं खड़ा करना था, सरकार को कोई आईना नहीं दिखाना था, लिहाजा वो खबरें उसके लिए बहुत आसान खबरें थीं। लिहाजा पूरा फोकस और पूरे 15 दिन उन्होंने ओलंपिक में बिता दिए। और अब जब सरकार इस पूरे मामले को एक इवेंट बना रही है, सरकार ये कह रही है कि हमारी वजह से ये भावना दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार और प्रधानमंत्री कि हमारी वजह से हमारे खिलाड़ी मेडल्स लेकर आए हैं, या हमारा कोई सरकार का कोई एहसान है, या प्रधानमंत्री ने कोई एहसान कर दिया इसलिए ये खिलाड़ी मेडल्स लेकर आए हैं, तो उसमें भी मीडिया शाना बशाना यानी कंधे से कंधा मिलाकर चलता सरकार के दिख रहा है, जो नहीं होना चाहिए। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए।